Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है वो हम लोग करने जा रहे हैं। एफएससी पार्ट 2 का है और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो उनका कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं तो उनका भी कैसे डेरिवेटिव्स लेना सीखेंगे। ठीक होगा, ये सारी चीजें हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते जा रहे थे हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी, तो वो हम लोगों ने सीखा था। अब फर्दर हम लोग इसको लेते हैं, कुछ चंद एक मजीद हम लोग इसके पार्ट्स जो रहते हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर पास करें। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 12 है। इसमें देखिए हमारे पास जो बेस है वो x+1 है और पावर जो हमारे पास आ रही है x आ रही। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास पावर वेरिएबल में आ जाए, यहां पर हमने कोई ऐसा रूल नहीं सीखा कि अगर कोई पावर वेरिएबल में आ जाती तो आप उस पर पावर रूल लगाएं। हम लोग ये हरगिज नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग एक काम करेंगे कि यहां पावर रूल लगाने के बजाय हम लोग वेरिएबल को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। आपको पता है जो वेरिएबल को हमेशा नीचे शिफ्ट करने के लिए या पावर को नीचे शिफ्ट करने के लिए उसका एक तरीकाकार होता है कि हम लोग लॉग लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे ताकि हमारे पास x जो है इसका पावर में वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो log ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ x+1 होल पावर है x। अब चूंकि पावर है हमारे पास जो है उससे पहले log है, तो हम लोग पावर को पहले लिख सकते हैं log से पहले। हमने पावर x यहां लिख दी इंटू log ऑफ x+1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ln ऑफ x+1 है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ y है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, हमें पता है log का रूल क्या है 1/y। जो भी log के आगे वैल्यू है उसको हम लोगों ने लिखना है, फिर log के आगे जो वैल्यू उसका ऊपर डेरिवेटिव लिया गया, dy/dx आ गया। यहां पर दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव। अब ये वाला इससे खत्म हो गया, dy/dx इधर ही रहेगा चूंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और ये वाला y जो होगा इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर हमारे पास है x इंटू ये log का फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, 1 में क्या आएगा x+1, फिर log के आगे x+1 का, तो x का 1 बना और 1 का 0, तो 1 ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास log ऑफ x+1 आ गया। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, जो y हमने लेट किया था, y हमारे पास था, वो हम लोग यहां पर पहले पुट कर देंगे। ठीक हो गया, इनटू अंदर हमारे पास जो वैल्यू है उसका x+1 एलसीएम आ गया। x+1 खत्म हुआ तो बाकी x बच गया, प्लस इस x+1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 इंटू लॉग ऑफ x+1। यूं देखें जरा कि यहां पर x+1 है, ये भी x+1 है, तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसकी पावर ऊपर जब शिफ्ट होगी तो माइनस की हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास बचा है x+1 इंटू लॉग ऑफ x+1। यूं हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, यहां पर भी पावर वेरिएबल में आ रही है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। यहां पर हम लोग अगेन लिखेंगे टेकिंग लॉग, मैं नहीं अब लिख रहा, आप खुद से लिखिएगा। लॉग दोनों तरफ हम लोग लेंगे, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ln ऑफ x होल पावर ln ऑफ x। अच्छा, अब हम लोग पावर को पहले लिख लेंगे, नीचे लाके लॉग से पहले ln ऑफ x इंटू ln ऑफ x।
अब हम लोग इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास है लॉ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ वाई। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। अब log ऑफ y हमारे पास है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे log का रूल लगाएंगे 1 बाय y, फिर log के आगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx आ गया इक्वल्स टू। यहां देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो पहले वाला वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरे वाला वैसे लिखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर इसको y को इधर शिफ्ट करेंगे, सो dy बाय डी एक्स इक्वल आ जाएगा y इंटू, अब y होगा इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक होगा। सो बाकी अंदर हमारे पास ln ऑफ x एज इट इज आ गया। ln ऑफ x का लेंगे तो ln वाला रूल लगाया 1 ओवर log के आगे जो भी वैल्यू उसके लिखेंगे ln x, फिर log के आगे जो वैल्यू है उसका मजीद ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। सो ln x का मैं यहां पर मजीद डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये हमारे पास ln x एज इट इज आ गया। फिर ln x का लेंगे तो 1 ओवर में x आ गया और x का हमारे पास 1 बनेगा। ये ln x इससे खत्म हो गया। बाकी हमारे पास y जो है इसके बराबर है ln ऑफ x होल पावर ln ऑफ x, इसकी मैंने जगह पुट पर कर दिया। ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x आ गया, प्लस 1 ओवर x मैंने पहले लिख लिया 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x आ गया। अब जरा गौर करें, इनमें से कॉमन आ रहा है 1 ओवर x, तो ये हम लोग 1 ओवर x इनका कॉमन लेंगे तो 1 ओवर x कॉमन आ गया। बाकी जो हमारे पास बचा यहां 1 बच गया, प्लस ln x बच गया। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो इस x को नीचे लिख दें या ऐसे भी लिखा रहने दें, तो इस तरह भी आपका काम चल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जो कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2 है। अब जरा गौर करें, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट, अगर हम लोग डेरिवेटिव इसका लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले तो लगेगा यहां पर कोशेंट रूल। जब कोशेंट रूल लगाएंगे तो इन दो वैल्यूज का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो मजीद ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए काम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कर तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। बजाय इसके कि हम लोग इसको डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें, हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें जहां तक पॉसिबल है। सो चलते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सो y इक्वल होगा, अब स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जमा लिख दिया, एक बार मनफी लिख दिया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई। अच्छा, यहां जरा गौर करें, यहां रूल हमारे पास कौन सा लग रहा है? ऊपर तो लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां ये लगा दिया। और नीचे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है। नीचे वाला जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी जगह में लगा देता है एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह एक्स प्लस 1 यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। फिर आगे माइनस ए बी यानी कि एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ गया। अब पावर 3/2 थी तो इन दोनों की भी पावर 3/2 बन जाएगी, अलग अलग मैंने पावर कर दी। ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इट मीन के 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 तो 2 आ गया एलसीएम। सो 2 प्लस 1 तो इट बिकम्स 3/2। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x प्लस 1 होल पावर आ जाएगी 3/2। सो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस 1, नीचे हमारे पास x प्लस 1 होल पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2, ये वाला इससे कैंसल आउट हो गया। अब जो हमारे पास बचा है y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे।
सो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर लगेगा हमारे पास क्वोशंट रूल। सो क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर लेते हैं, ऊपर वाला वैसे लिखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे। सो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं वही आपको बताता हूं। सो क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया, नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे, ठीक हो गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा माइनस ऊपर वाला वैसे लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा, ठीक हो गया। ये मैंने लगाया यहां पर क्वोशंट रूल लगाया। अच्छा ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहां पर हमारे पास रूल लगेगा, या तो पावर रूल लगा लें, या हमारे पास मैंने आपको कहा स्क्वायर रूट का कैसे 1/2 स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन एज इट इज लिख दिया, फिर इसके अंदर वाली वैल्यू का तो 1 बनेगा, माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन एज इट इज आ गया, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो यहां आएगा पावर, पहले पावर में से एक कम करेंगे, 3/2 माइनस वन तो 1/2, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और माइनस एक्स का माइनस वन बन जाएगा, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3। अच्छा मैं इसको जरा थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं। तो जो कुछ मेरे पास बाकी बचा है इसको मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई है 2 स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन, माइनस ये हमारे पास है 3/2, तो साथ में हमारे पास बचा है स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 1/2 इंटू 2x माइनस वन, ये कुछ बच गया, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर है 3। अच्छा ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं इन सब का एलसीएम देखें, 2r और साथ में ये वैल्यू आ रही, सो ये वाला हम लोग एलसीएम लेते हैं। सो 2 स्क्वायर रूट में x माइनस वन, सो ये वाला सारा कैंसिल हुआ, तो बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 बच गई, माइनस 2 से कैंसिल हुआ, तो बाकी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पावर 1/2, और साथ में बचेगा 2x माइनस वन, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट जरा गौर करें। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में से देखें। अच्छा साथ में ये वाली वैल्यू जो है हम लोग इसके साथ लिख देते हैं, ये तो हमारे पास एलसीएम आया था, ये वैल्यू इसके साथ मिल जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पावर 3 ये इसके साथ मिल जाएगी नीचे इस वैल्यू के साथ। अच्छा अब जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पावर 3/2 पावर 1/2, तो इसका मतलब पावर 1/2 वाला हम लोग कॉमन लेंगे, ये हम लोगों ने 1/2 इसमें से निकाल दिया, 3/2 माइनस 1/2 तो 2 एलसीएम 3 माइनस 1 2/2, तो ये 1 बच गया, यानी कि हमारे पास अंदर जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 1। अच्छा ये इसमें से निकल गया, बाकी बच जाता है हमारे पास 3 इंटू इसका स्क्वायर रूट कट गया एक्स माइनस वन, और साथ 2x माइनस वन बच जाता है, और नीचे हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर है 3। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अच्छा जरा गौर करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, तो इसकी पावर 3 है, इसकी 1/2 है, तो इसमें से 3 में से 1/2 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो अंदर हमारे पास जो बचा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बचा, -3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बच जाता है 2x², उसके बाद -x -2x प्लस वन, ठीक होगा। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट में x -1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस वन होल पावर कितनी है 3। अच्छा अब मजीद देखें, इसको मजीद हम लोग आगे चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो वैसे मैं ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं। सो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² हो गया, 3 2 टाइम 6 -1 और -2 -3x है, सो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x बन जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा 3 और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर है 3। अब जरा गौर करें, सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है -6x² प्लस x² तो -5x² प्लस 9x माइनस एक्स तो +8x, -3 प्लस 1 तो -2 आ गया। सो नीचे हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर है 3। सो यूं हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ये जितना मैंने यहां पर किया है सो ये थोड़ा सा है लेंथी लेकिन इतना मुश्किल। अच्छा अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, सो माइनस कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा +5x², ये हो जाएगा -8x और ये होगा +2 डिवाइडेड बाय अगर 2 स्क्वायर रूट में x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर है 3। ये आप इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर शायद उसने इस तरह दिया हुआ, ठीक होगा।